गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण से सर्वनाम, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले सर्वनाम देखिए, हम लोग सर्वनाम कहते किसको है इसको समझिए। हम लिख दिए हैं पहले से परिभाषा। जो शब्द संज्ञा के बदले में आवे, ध्यान समझिएगा, जो शब्द संज्ञा के बदले में आवे उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के बदले में यानी कि संज्ञा का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई आ गया। संज्ञा नाम को कहते हैं संज्ञा, हम पिछले वीडियो में बताए। उसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई दूसरा शब्द आ गया। जैसे कि देखिए, थोड़ा समझ लीजिए सर्वनाम का उपयोग होता कहाँ कहाँ है। जैसे राम अच्छा है, राम खाता है, राम खेलता है। तो बार बार राम को दो कमीज है, राम को ये है, राम को वो है, तो बार बार राम के जगह पे अगर राम राम लिखेंगे बार बार, तो वह जो है ना शुद्ध नहीं होगा। उसको सही अच्छा देखने में लगने के लिए है ना, देखने में अच्छा लगे, तो उस जगह पे क्या करते हैं, अब वह भी से दे सकते हैं राम के जगह पर, है ना। वह या उसको दो कमीज है। अब बार बार लिखेंगे राम को दो कमीज है, राम को ये है, राम को वो है, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। उसी को सही रूप से लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, यानी कि उसका प्रतिनिधि के रूप में यहाँ काम करता है। हिंदी में मूल रूप से सर्वनाम 11 होते हैं, है ना। मूल रूप से सर्वनाम 11 होते हैं और इसी से बहुत सारे सर्वनाम बनता है, बना भी सकते हैं। तो हम उदाहरण लिखे हैं, जैसे में पहला होता है मैं, पहला सर्वनाम है मैं, तू, दूसरा तू, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या। यह आपका मूल सर्वनाम हुआ, है ना। इसी से आपका दूसरा भी सर्वनाम बनेगा। तो आपका आप सीखे कि हिंदी में कुल 11 सर्वनाम होते हैं। तो अब आगे देखिए, हम लोग आगे चलते हैं, सर्वनाम के भेद, है ना। तो सर्वनाम के भेद के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखिए, प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, है ना। प्रयोग के आधार पे जो हम लोग उपयोग करते हैं उसके आधार पे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। तो पहला भेद है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चय वाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चय सर्वनाम, चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। सही है। सर्वनाम। और पांचवा है संबंधवाचक सर्वनाम।
एक ही में लिखते हैं। और अंतिम छठा है निजवाचक सर्वनाम। लिखने दो। निजवाचक सर्वनाम। पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। इसको ध्यान समझिएगा। पुरुषवाचक सर्वनाम का परिभाषा पहले बता देते हैं। कहते किसको है पुरुषवाचक सर्वनाम? तो जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, लिख देते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले कॉमा सुनने वाले एवं जिसके बारे में ना कुछ कहा जाए, तो ऐसे सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जिसके बारे में पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझिए, पुरुषवाचक सर्वनाम जिसके पहला है सर्वनाम का प्रयोग कुछ बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कुछ कहा जाए, ये तीन तरह का बात हो तो उसको कहेंगे हम पुरुषवाचक सर्वनाम। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम को तीन भागों में बांटा गया है ना। तीन उपभेद होता है पुरुषवाचक सर्वनाम का। तीन उपभेद होता है, तीनों को अलग अलग बता देते हैं। पहला है मैं तू, है ना। यह है मैं और तू। इसे कहते हैं उत्तम पुरुष। इसे क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष। आपका पुरुष भी इसमें हो जाएगा क्लियर। और उत्तम पुरुष कहते किसको है ना, ये भी समझ लीजिए। उत्तम पुरुष बोलने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष। बोलने वाले व्यक्ति को उत्तम पुरुष कहते हैं। दूसरा है तीन तरह से बांटा गया है। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो देखिए, दूसरा में रखा गया है तू और तुम। तू और तुम को, यह है आपका मध्यम पुरुष, है ना। मध्यम पुरुष जिसके बारे में नहीं, ये सुनने वाले को, है ना। सुनने वाले व्यक्ति को कहा जाता है मध्यम पुरुष। सुनने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? मध्यम पुरुष। और आपका अगला है अन्य पुरुष। इसको रखा गया है वह, वे। वह और वे को रखा गया है अन्य पुरुष में। जिसके बारे में, इसको कहेंगे जिसके बारे में
कहा जाए। कहा जाए, ये हुआ आपका अन्य पुरुष। आपका पुरुषवाचक सर्वनाम समाप्त हुआ। 3 तरह से आपको विभाजित किए पुरुषवाचक को। पहला में रखे हम मैं और तुम, मैं और तू, ये आपका उत्तम पुरुष हुआ, इसे कहेंगे बोलने वाले व्यक्ति। तू और तुम मध्यम पुरुष हुआ, इसे कहेंगे हम सुनने वाले व्यक्ति। उसके बाद है वह वे, इसको कहेंगे हम अन्य पुरुष। और जिस अन्य पुरुष कहेंगे जिसके बारे में कुछ कहा जाए, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसे कहेंगे हम अन्य पुरुष। आगे है आपका दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। चला इस वीडियो। हाँ। देखिए इसको समझिए। जिस सर्वनाम का प्रयोग निश्चित जिस सर्वनाम का प्रयोग निश्चित वस्तु पर किया जाता है, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस सर्वनाम का प्रयोग निश्चित वस्तु के ज्ञान में किया जाता है ना, जहां निश्चित वस्तु का ज्ञान हो, ऐसे सर्वनाम को क्या कहेंगे हम? निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे में निश्चयवाचक सर्वनाम में जैसे है आपका, जैसे यह वह, है ना, यह और वह। अगर हम बोलते हैं यह मेरी कलम है, बोलते हैं ना, तो इसमें क्या होता है? निश्चितता का बोध होता है, यह खुद मेरा ही है। और बोलते हैं वह गाय है ना, वह गाय है, तो अगर ये बात बोलते हैं वह गाय है, तो हमको यह अनुभव होता है कि ना निश्चित में वह गाय ही है, क्योंकि हम देख रहे हैं उसको, है ना। ये हुआ आपका निश्चयवाचक। और तीसरा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। वाचक सर्वनाम। परिभाषा दूसरे तरह से इसको चयन कर देते हैं। जिस सर्वनाम से, परिभाषा अलग कर देते हैं, आप अलग अलग भी लिख सकते हैं। जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं होता, ज्ञान नहीं होता है, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। आप इसको भी इस तरह से परिभाषा आसान भाषा में लिख सकते हैं। तो जिस सर्वनाम से निश्चित वस्तु का ज्ञान नहीं होता है,
उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आप जैसे लिखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में, इसमें जैसे लिखना है आपको कुछ, कोई, पहला कोई भी दे सकते हैं, कोई, दूसरा है कुछ, तीसरा है कौन, है ना। अगर ये 3 तरह का बात बोलते हैं हम, कोई बोलते हैं तो वहां अनिश्चित वस्तु का बोल होता है ना। कुछ का मतलब वहां निश्चित नहीं है कितना, है ना। कौन मतलब यहाँ भी निश्चित नहीं है कि किसके बारे में कहा जा रहा है, तो यहाँ अनिश्चित का बोध हो रहा है, इसलिए हम इसको कहेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम ना। चौथा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम, समझिए दिखाई दे रहा है यहां तक, जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, ऐसे लिखिए व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाए, है ना, प्रश्न पूछा जाए। जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाए उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे, है ना। अब जैसे में आप बोलिए इसमें क्या होगा, देखना दिखाई दे रहा है। मूल रूप से प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या शब्द है उसको बताइए तो। कौन, ठीक है, क्या, किसे, है ना। इसी से और सब चीज बनेगा, है ना। मूल रूप से कौन, क्या, किसे, ये 3 आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। रोक तो दीजिए। आगे आपको देखिए इसमें थोड़ा सा मिस हो गया था, जिसके बारे में, देखिए किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में प्रश्न पूछा जाए, प्रश्न पूछने का बोध हो, उसे कहेंगे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये आप समझ चुके हैं। अब आपको आगे बता रहे हैं संबंधवाचक सर्वनाम, है ना। संबंधवाचक सर्वनाम है आपका, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस सर्वनाम से संज्ञा और सर्वनाम जिस सर्वनाम से संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है ना। संबंध का ज्ञान होता है, उसे क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम से संज्ञा और सर्वनाम के संबंध का ज्ञान होता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें जैसे लिखिए, जो,
सो, जो सो, जिनका तिनका, जिसका भी बना सकते हैं। तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम हुआ। आगे है आपका अंतिम निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसको ध्यान से समझिए। निजवाचक सर्वनाम लिख देते हैं, जिस सर्वनाम से निज यानी अपने आप का बोध हो। अपने आप मतलब खुद, है ना, अपने आप का बोध हो, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझिए, जिस सर्वनाम से निज यानी अपने आप का बोध हो उसे क्या कहेंगे? निजवाचक सर्वनाम। अपने आप का बोध होने का मतलब खुद का बोध हो, है ना, बात घुमा फिरा के खुद पे ही आए, उसे कहेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। जैसे में है आप, है ना, जैसे में आप, निजवाचक सर्वनाम में आप, आपको, यानी कि क्या हुआ, अपने आप का बोध कराता है, उसे कहेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। तो आपका सर्वनाम समाप्त हुआ। पिछले वीडियो में आपको संज्ञा भी पढ़ा दिए थे, आज सर्वनाम समाप्त हो गया। आप अच्छा से इस वीडियो को देखिए और अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी महत्वपूर्ण यानी कि हिंदी के ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक पे।